आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मैं तो ये मानता हूँ कि पेपर जब ये पीसीएस मेंस डिक्लेयर हुआ था, पेपर उसी समय बिक चुका था। पटवारी तो मात्र एक तात्कालिक कारण हो सकता है। अभी सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो पेपर लीक हो चुका है या हम पेपर देके आ जाएंगे 31 तारीख और 1 तारीख को पता चलेगा ये भी लीक हो गया था। 316 बच्चों की जांच करना इनके लिए दोबारा हो रखा है और ये लाखों बच्चों की जांच कर दी इन्होंने फॉरेस्ट गार्ड के अंदर और पुलिस कांस्टेबल के अंदर। देखिए जो क्या कहते हैं पटवारी वाला पेपर लीक हो चुका है, वो भी अति गोपन विभाग में जो थे उन्होंने लीक किया है, ठीक है। और हमारे पूरे सिलेबस पे उनके हर जगह मोहर लगी हुई है, तो हम इस बात को कैसे मान सकते हैं कि हमारा पेपर सेफ है। अब स्थिति ऐसी है ना कि हमारा विश्वास अब आयोग पे डामाडोल है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ट्रस्ट हमें आप कैसे वापस दिलाएंगे। आप जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बिठाइए जिसमें यूपीएससी की इन्वॉल्वमेंट होगी। अब वही हमारा आखिरी उम्मीद रह गई है, अब वही हमारे एग्जाम को सही तरीके से करा सकते हैं। जान मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सर हमारा दरोगा बिका हुआ है, हमारा वीडियो बिका हुआ है, हमारा पटवारी बिका हुआ है, हमारे पीछे अधिकारी बिके हुए हैं और अंत में क्या हो रहा है, जोशीमठ धस रहा है। कि बाबा केदार की कसम खाने वाला कहाँ है वो? कहाँ है वो युवा? कहाँ है वो धाकड़ जो कभी छाती चौड़ी करके कहता था मैं धाकड़ हूँ? कहाँ है धाकड़? आज जनता पूछ रही है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक भर्ती अपने हाथ में ली, पटवारी, और उसका पेपर लीक हो गया। जो 6-7 आरोपी थे, एसटीएफ ने उन्हें पकड़ा, तमाम सबूत एसटीएफ ने सामने रखे, कोर्ट में पेश किया, वो जेल भी चले गए। जो संजीव चतुर्वेदी हैं, जो पूरे मास्टरमाइंड हैं, जो सेक्शन ऑफिसर थे लोक सेवा आयोग के भीतर, उन्हीं ने एक परीक्षा का, इससे पहले भी वो जिस गोपन विभाग में थे वहाँ से पीसीएस मेन का परीक्षा जो पेपर था वो तैयार किया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस व्यक्ति की देखरेख में पटवारी का पेपर लीक कर दिया गया, क्या गारंटी है कि पीसीएस मेन एग्ज़ाम का परीक्षा का जो पेपर है वो बाहर नहीं आया होगा? इस आशंका को लेकर ये तमाम वो युवा हैं जो मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं पीसीएस की, और इसमें फॉरेस्ट के जो भर्ती थी उससे भी जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इन युवाओं का क्या कहना है, इनसे बातचीत करेंगे हम। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम शशांक है। शशांक, ये बताइए कि आप क्या मांग है आपकी, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। सर आप देखिए अभी दुविधा कितनी बड़ी है। 28 तारीख को हमारा मेंस की परीक्षा होनी है और अभी आपको सुना होगा 8 जनवरी को पटवारी का पेपर लीक हुआ है। अब वो पेपर पर जिसने लीक किया है वो अति गोपनीय विभाग के अधिकारी थे, आपने जैसे बताया। अब वो पेपर जो बनाया गया है वो एक अधिकारी ने बनाया जो अति गोपन विभाग में है, उसने पेपर, उसके पास पूरी कंट्रोल थी। ये पेपर हमारा जो पीसीएस का है 6 महीने पहले बन चुका है और इसको बने हुए यही पेपर कराया जाएगा 28 तारीख को। अभी सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो पेपर लीक हो चुका है या हम पेपर देके आ जाएंगे 31 तारीख और 1 तारीख को पता चलेगा ये भी लीक हो गया था। हमारी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। और सर मेरा तो वन दरोगा का एग्जाम भी था सर, उसमें भी पहले लीक हो गया, वो भी कैंसिल हो गया। ठीक है सर, ये भी हो गया, इसमें भी कैंसिल कर दो। हर जगह सर कैंसिल की न्यूज़ आएगी तो आदमी करेगा क्या? बच्चा तो हर जगह मर जा रहा है ना। तो सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जब तक ये जाँच नहीं होती है सर, जब तक ये जांच पूरी तरीके से नहीं होती, इस पीसीएस की मुख्य परीक्षा को स्थगित की जाए। ये मेरी कृपा है सरकार से और हमारे अध्यक्ष साहब से कि प्लीज़ सर हमारी पुकार सुन लीजिए। जब तक इसमें पूरी जांच नहीं होती है और अति गोपनीय विभाग में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उनकी पूरी निष्पक्षता से जांच करिए। और एसटीएफ से मतलब आपको अगर सीबीआई भी बुलानी पड़े तो सीबीआई से जांच कराइए, मगर जब तक जांच पूरी नहीं होती है सभी यूपीपीएससी की जितनी भी भर्तियाँ हैं। और एसआईटी गठित कर दी है सरकार। सर एसआईटी गठित करने से क्या होता है सर? एसआईटी गठित कर दी मगर सर जांच पूरी ढंग से होनी चाहिए ना सर। पूरा एक प्रोसीजर होता है, पूरी एसओपी होती है, उसके तहत जांच होनी चाहिए। एसआईटी तो सर दूसरे भर्तियों में भी सुना होगा आपने, यूकेएससी में हुई थी, उसमें कितने पकड़े गए? कोई नहीं पकड़ा गया। एलटी की भर्ती हुई थी, बहुत सारी भर्तियाँ हुई हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, मगर उनमें कितने पकड़े गए? मैं बोलता हूँ सर जब तक आप ढंग से प्रोसीजर के तहत जांच नहीं करोगे तो आप पकड़ ही नहीं सकते हो। और सर ये 2 हफ्ते में जांच कर रहे हैं पटवारी की, अब बोल रहे हैं कि क्लीन चिट दे दी गई है। ठीक है, अभी ये बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होना है 22 जनवरी को, उसमें भी क्लीन चिट दे दी गई है। सर आप जब तक पूरा एसओपी के तहत जब जांच नहीं करते हो, या फिर अगर आपको सीबीआई की जांच की जरूरत पड़ती है आप वो भी बुलाइए, मगर जब तक पूरी तरीके से जांच नहीं होती है हमें आश्वासन दीजिए कि जिस दिन ये पूरी तरीके से जांच हो जाएगी हम मेंस देने बैठ जाएंगे। मगर हमें आश्वासन चाहिए। अध्यक्ष से भी, हमारी सरकार से भी विनती है कि आप सबसे पहले ये स्थगित कराइए परीक्षा को और हमें आश्वासन दीजिए कि इस परीक्षा में कुछ भी धांधली नहीं हुई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम योगेश सती है और जैसे मेरे भाई ने बताया कि हमारी भी मतलब आयोग से और सरकार से यही मांग है कि पहले हमको विश्वास तो दिलाइए कि जो एग्ज़ाम करवा रहे हो वो एग्ज़ाम लीक नहीं है। अब 6 महीने पहले एग्ज़ाम बना हुआ है, अपर का एग्ज़ाम तो लीक करना बहुत ईजी है ना। जैसे मेरे भाई ने बताया दूसरे इंटरव्यू में भी उसने बताया कि ऐसे का पेपर होता है 130 नंबर का, ऐसे ही होता है हिंदी में। अगर आप 2 टॉपिक भी बाहर कर दोगे तो काम बन गया ना। 130 नंबर उसके पास बिल्कुल उसको बोनस मिल गया, मतलब तो बाकी बच्चों के लिए तो मतलब वो बहुत पीछे हो जाएंगे उनसे। और बाकी पेपर में 16 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उनको अगर वो कोई टॉपिक भी बाहर कर दे, क्वेश्चन ना बताए टॉपिक बाहर कर दे तो वो तो बहुत बेनिफिट लेके आगे बढ़ जाएगा ना। तो हम किस उम्मीद से एग्ज़ाम देंगे? मतलब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं
6 साल बाद यहाँ पीसेस आ रखा है, बच्चे बड़े इतने एंथुसियास्टिक हैं कि हम मेंस लिख रहे हैं कि यहाँ के अच्छी सर्विस में जाएंगे हम लोग, और उनको पहले ही चल जाए पता कि एग्ज़ाम हमारा लीक है, तो उनके मन में क्या रहेगा? वो एग्ज़ाम जब लिख भी रहे होंगे उनके मन में तो ये रहेगा कि यार कहीं ना कहीं मेरे को ये कहीं ना कहीं कम नंबर से बाहर कर देंगे। फिर मैं खुद को कोसता रहूँगा कि यार मेरी गलती रही होगी, ये गलती किसकी? नकल माफिया की गलती थी, गलती आयोग की थी, गलती सरकार की थी, उसके लिए हम पिस रहे हैं। मैं तो भुक्तभोगी हूँ सर। 1 दरोगा का एग्ज़ाम 2019 का एग्ज़ाम था, 21 में आ गई, 23 में आके एग्ज़ाम कैंसिल कर देते हैं। मतलब हम 4 साल से उसके लिए कि हमारा सिलेक्शन हो रखा है, एग्ज़ाम ले लिया, फिजिकल करवा दिया, 25 किलोमीटर की रेस हमने पूरी कर ली है। जब बच्चे ज्वाइनिंग की अब तैयारी कर रहे हैं, अब कहते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। यही एसटीएफ 2 हफ्ते में पटवारी की जाँच कर देती है। इतने कल ही उनके अखबार में खबर आई है कि कांस्टेबल को क्लीन चिट मिल चुकी है और फॉरेस्ट गार्ड को क्लीन चिट मिल चुकी है। हमारी जाँच गतिमान है। अभी एसटीएफ के पास जाते हैं तो कहता है आपकी जाँच गतिमान है, और आयोग ने ले लिया पहले फैसला। आयोग कहता है कि हम सेग्रीगेशन करने में पॉसिबल नहीं है। 316 बच्चों की जांच करना इनके लिए 2 बार हो रखा है, और ये लाखों बच्चों की जांच कर दी इन्होंने फॉरेस्ट गार्ड के अंदर और पुलिस कांस्टेबल के अंदर। आपका क्या नाम है? ये बताइए कि अब आप लोग क्या चाहते हैं? मेंस को कैंसिल चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? हमारा बस यही कहना है कि पेपर स्थगित होना चाहिए, पहले पूरी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष, उसके बाद आगे कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे पेपर जो पहले से फिक्स है उसे देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। किस बात का डर है इस समय आपको? देखिए, जो क्या कहते हैं पटवारी वाला पेपर लीक हो चुका है, वो भी अति गोपन विभाग में जो थे उन्होंने लीक किया है, ठीक है, और हमारे पूरे सिलेबस पे उनके हर जगह मोहर लगी हुई है। तो हम इस बात को कैसे मान सकते हैं कि हमारा पेपर सेफ़ है? तो हमें बस पहले विश्वास दिलाइए कि हमारा पेपर ठीक है या नहीं है, जो भी है आप हमें पहले अच्छी तरह आश्वासन दीजिए कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। हम सिर्फ निष्पक्ष एग्ज़ाम देना चाहते हैं। हम कोई ऐसा नहीं चाहते कि एक तरफ आप पेपर लीक कर रहे हैं तो उनके साथ हम कम्पीट नहीं कर सकते हैं। हमें प्लासी के युद्ध में खड़े नहीं होना है। प्लासी के युद्ध में नहीं खड़ा होना है। ऑब्वियसली है, अगर एक पेपर बाहर जाएगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। आपका क्या नाम है? सर शिल्पा। पहले जांच फिर परीक्षा। बिल्कुल सर एक्चुअली अब सिचुएशन ये होगी ना कि हमारा ट्रस्ट अब आयोग से हट चुका है। हम इसलिए बार बार मांग करें कि इन्वेस्टिगेशन कीजिए। देखिए, हमारे पास बहुत से तर्क आ रहे हैं सामने, कई कॉपीज़ निकल के आ रही, कई ऐसे सब प्रूफ आ रहे हैं कि हमारा आयोग में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हमारा पेपर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। कई हमारा एडमिट कार्ड लीक हो रहा है, हमारे कई ऐसे प्रूफ निकल के कि आपने हमारी ओमार शीट्स नष्ट कर दी है, जबकि हमारा पूरा प्रोसेस एग्जामिनेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। तब कैसे हम विश्वास कर लें उस हमारी सीट कौन सी की वो नष्ट कर दी है? सर, जो हमारा इस बार प्री हुआ था जी सर, वो नष्ट हो चुकी है। हमें आरटीआई के माध्यम से ये सूचना मिली है कि जो अब तक हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ एग्जामिनेशन का, वो हमारा नष्ट है। तो आप बताइए हम इस माहौल में आप पे कैसे विश्वास कर लें? ऊपर से हमारे जो माननीय राकेश कुमार सर है वो भी सामने नहीं आए हैं। आज हमारी उम्मीद है, हमारे कुछ डेलीगेशन गया है वहाँ पे बातचीत करने के लिए, हम उनको मैसेज देना चाहेंगे यहीं से कि सर हम बहुत आप पे विश्वास कर रहे हैं, हम बहुत खुश थे जब आपने अपनी पद संभाला था, लेकिन अब स्थिति ऐसी है ना कि हमारा विश्वास अब आयोग पे डामाडोल है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ट्रस्ट हमें आप कैसे वापस दिलाएंगे। हम इतने सालों से, आप मानिए 5 साल से हम प्रतीक्षा करे थे सिविल अपनी इस परीक्षा के लिए, तो अब आप चाहते हैं हम ऐसे कंपटीशन बैठें जो हम ऑलरेडी वो उसमें हमारी हार निश्चित है। तो अब हमें वो विश्वास चाहिए, हमें आपकी तरफ से वो आश्वासन चाहिए, पहले जाँच फिर परीक्षा। पहले जाँच फिर परीक्षा। अगर ये पता चलता है मेंस अगर आप बैठ भी जाती हैं और ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया तो वो बहुत बड़ा सेटबैक होगा, इसलिए पहले ही आपको आश्वासन चाहिए। जी सर, आप ये देखिए ना कि भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर या किसी भी स्टेट में मैं कहूँगी इतनी लंबी होती है पीसीएस की। 1 साल नोटिफिकेशन आता है, अगले साल प्री होता है, उसके अगले साल जाके मेंस होता है, उसके अगले साल इंटरव्यू होता है। पूरी पंचवर्षीय योजना है ये। बेरोज़गार जिसके पास पैसे नहीं है वो इतना लंबा समय इसी उम्मीद में बंधा रहता है कि हाँ भाई एक दिन हमारी सरकारी नौकरी लगेगी, हम मेहनत कर रहे हैं, सरकार हमें उसका रिवॉर्ड देगी, लेकिन अंत में जाके क्या निकलता है कि भाई आपकी पंचवर्षीय योजना तो पूरी फेल हो गई, कोई रिजल्ट उसका निकला नहीं, क्योंकि बीच में सारे जो ये माफिया बैठे थे उन्होंने सारी सीटें बेच दी थी। और सर ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं है, ये पूरा का पूरा इन्होंने चेकिंग तक, एग्ज़ाम कॉपीज़ की चेकिंग तक इन्होंने इस चीज़ को पूरा फैला रखा है। इस चीज़ के हमारे पास तथ्य सामने आए हैं कि बच्चों के जो अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं उनके मार्क्स काट कर आधे कर दिए जाते हैं, और जिनको उन्हें आगे बढ़ाना होता है, जिनसे उन्होंने पैसे खाए होते हैं, उनको वो आगे बढ़ा देते हैं। तो ये सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं है, अंदर जो आयोग के लोग बैठे हैं जो चेकिंग में भी इन्वॉल्व है, वो भी इस चीज़ में पूरा अपना योगदान दे रहे हैं। तो हमारे जो मांग है वो हमारी जाँच की सिर्फ इतनी मांग नहीं है कि आप पेपर लीक तक की जाँच करिए, आप आयोग के अंदर बैठे हुए हर एक मेंबर की जो 25-30 साल से वहाँ बैठा है,
अपनी सीट घेरे जो वहाँ बैठा है, हर एक बंदे का पूरा कच्चा चिट्ठा निकालिए, उनकी पूरी पोस्टमार्टम करिए, देखिए वो कि इस पोस्ट पे इतने टाइम से क्या धांधलियाँ कर रहे हैं। पूरे आयोग की जांच होनी चाहिए, और अगर आयोग इनकॉम्पिटेंट है, अगर वो आयोग इन एग्ज़ाम्स को कराने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयोग पे भरोसा दिखाया था, यूके SSS से लेकर यूके PSC को उन्होंने सारी जिम्मेदारी दी थी। हमने मुख्यमंत्री जी के भरोसे पे अपना भरोसा दिखाया आयोग पे, और आयोग अगर उनके भरोसे को भी झुटला रहा है, अगर उनका भरोसा भी वो पूरा नहीं कर सकता है, तो छोड़ दीजिए ये काम। आप जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बिठाइए जिसमें UPSC की इन्वॉल्वमेंट होगी। अब वही हमारा आखिरी उम्मीद रह गई है, अब वही हमारे एग्ज़ाम को सही तरीके से करा सकते। बिल्कुल, क्रेडिबिलिटी पर सवाल है। आपका क्या नाम है? आगे क्या नाम है? सर मेरा नाम मनीष थपलियाल है। मनीष जी बताइए, क्या चाह रहे हैं अब आप? सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सर हमारा दरोगा बिका हुआ है, हमारा BDO बिका हुआ है, हमारा पटवारी बिका हुआ है, हमारे PCS अधिकारी बिके हुए हैं, और अंत में क्या हो रहा है? जोशीमठ धंस रहा है। तो जोशीमठ क्यों धंस रहा है सर? क्योंकि का इससे क्या लेना है? क्योंकि सर जब एक PCS अधिकारी जब हमारे पहाड़ों में जाएगा क्या करेगा सर? पैसे लेकर नौकरी लेगा तो रिपोर्ट भी गलत देगा। हमारा जब BDO से लेकर हर हमारे जो जितने भी अंग हैं, हमारे प्रशासनिक अंग है, पुलिस व्यवस्था है, जब सारे ऐसे करप्ट लोग जाएंगे तो जोशीमठ जैसा शहर नहीं, अभी तो पता नहीं कितने जोशीमठ निकलेंगे सर, क्योंकि वो काम ही मतलब वैसे हो रहे हैं कि कभी ना कभी दसना ऐसे। आदि गुरु शंकराचार्य जी इतने साल पहले चले गए थे, उन्होंने कुछ उस समय बस गए थे उस जोशीमठ में, और आज तुम्हारा मतलब जोशीमठ धंस रहा है क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाएं खराब थी। यहाँ लोगों भ्रष्ट अधिकारियों ने बस अपना काम निकाला, लेकिन जोशीमठ के लोगों के वहाँ के लोगों के लिए काम नहीं किया। ये क्यों हो रहा है? और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे आयोग से निकल रहा है। हमारे आयोग के अंदर स्ट्रक्चर इतना ख़राब हो चुका है कि यहाँ से जो लोग निकल रहे हैं वो केवल पैसे कमाने के उद्देश्य से निकल रहे हैं। बिल्कुल, जो 50 लाख खर्च करेगा तो 50 लाख कमाएगा भी वो। क्या नाम है? जी नमस्कार, मैं समीर सजान हूँ और मैं PCS मेंस के एस्पिरेंट हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा केदार की कसम खाने वाला कहाँ है वो? कहाँ है वो युवा? कहाँ है वो धाकड़ जो कभी छाती चौड़ी करके कहता था मैं धाकड़ हूँ? कहाँ है धाकड़? आज जनता पूछ रही है। आज हमें लाइब्रेरियों में, अपने घरों में, किताबों के अंदर होना चाहिए था, लेकिन हम सड़कों में। धाकड़ धामी। क्या मैं ये समझूं खटीमा की जनता का निर्णय एकदम सही था? क्या उन्हें पता था कि जिसे लोग धाकड़ के नाम से प्रस्तुत कर रहे हैं उनके पीछे की छवि क्या है? मैं उनके विश्वसनीयता पे भी प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूँ। आयोग की विश्वसनीयता तो पहले ही खो चुकी है। पहले यूके SSS, फिर यूके PSC पे अगर हमारे धाकड़ जी को इतना ही विश्वास था तो तभी शायद उन्होंने उनको अवार्ड दिया होगा। आज एक तरफ जनता सड़कों पे है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हम विकास कार्य कर रहे हैं। अरे युवा सड़कों पे घूम रहा है, पानों से पानी रिस रहा है, युवा सड़कों में घिस रहा है, और हमारे धाकड़ दामी दिल्ली में जाके बोलते हैं हमारा उत्तराखंड बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? आप लोगों को दिख रहा है? पिछले हम 6 सालों से इंतजार कर रहे हैं PCS आएगा। वो आयोग जो 2 महीने में पेपर कराना चाहता है वो पिछले 6 साल से क्यों नहीं पेपर करा सकता? मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ, पिछले 6 साल से PCS अब क्यों करा रहा है? जब PCS आयोग अगस्त में कराना चाह रहा था तो आयोग की इतनी जल्दी लगी थी। जो आयोग धरने के बाद रिजल्ट नहीं निकालता था, सड़कों में हम आते थे, रिजल्ट नहीं निकालता था, सालों साल हो जाते थे, वो आयोग 2 महीने में पेपर कराना चाह रहा है। मैं तो ये मानता हूँ कि पेपर जब ये PCS मेंस डिक्लेयर हुआ था, पेपर उसी समय बिक चुका था। पटवारी तो मात्र एक तात्कालिक कारण हो सकता है। वास्तविकता ये है कि ये PCS का पेपर आप अगस्त में ही बिक चुका था, तभी आयोग बार बार इसको जल्दी कराने की सोच रहा था। और इसके साथ साथ जब बात आई संजू चतुर्वेदी नहीं है आयोग के अंदर, कितने भेदी है? पहले भेदियों को बाहर निकालो, कितने भेदी है? आज यूपी के बॉर्डर पे पेपर जब लीक हो जाता है, मैं तो ये भी जानना चाहूँगा कि इसमें यूपी के लोगों की कितनी इन्वॉल्वमेंट है। कौन है वो लोग जो भगवा झंडे लेके आते थे? फिर वही लोग मुझे आयोग में मिलते हैं, फिर वही लोग कहीं उनकी डेपुटेशन पे, या वो लोग बैकडोर से बीजेपी के जो जितने वो लोग हैं सारे उनकी नियुक्तियां होती है। इनकी छानबीन होनी चाहिए। कौन लोग हैं जो 2018-20 में यूपी से यहाँ आए और उनको नियुक्तियां मिली? उनके मूल निवासों की पहले जांच करो। जो मूल निवास है, सबसे बड़ी गड़बड़ी ये है
मुझे लगता है ये रैकेट यहाँ तक सीमित नहीं है। ये कह रहे हैं कि आयोग के भीतर जो नियुक्तियां हुई हैं, आयोग के भीतर नियुक्तियाँ उनकी जांच होनी चाहिए। जितने भी ये बैकडोर से भर्तियां हो रही है, इसमें सारे बीजेपी के बंदे हैं, मैं खुला कहता हूँ। इनकी जांच होनी चाहिए, कहाँ से आ रहे, बिना डोमिसाइल से ये लोग कैसे लग रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर धाकड़ धामी वाकई में युवा मुख्यमंत्री है तो युवाओं की पीड़ा समझे। हमें इतनी जल्दी नहीं है, जहाँ हमने 6 साल इंतजार किया, हम 2 महीने पीछे भी पेपर दे सकते हैं। इतनी क्या जल्दी है? क्या उत्तराखंड में इतनी जल्दी किसी को है? नहीं है। 2 महीने 4 महीने आयोग की विश्वसनीयता कायम की जाए, उसके बाद ही एग्जाम हो जाए। धन्यवाद। चलिए, तो ये आक्रोश है और साफ सा है, बात भी नैतिकता की है। आप फौरी तौर पर भी सोचेंगे, जिस व्यक्ति की देखरेख में पटवारी का पेपर लीक कर दिया गया, क्या गारंटी है 6 महीने पहले उसने पीसीएस का पेपर लीक नहीं किया हो? इसमें तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। युवा कह रहे हैं ये तो पीसीएस का पेपर है, इसमें तो और करोड़ों में बोली लगी होगी। फिर जो एग्ज़ाम 6 साल से पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तब तक युवा इंतज़ार करते रहे। आज मेंस कराने की इतनी जल्दी क्या है साहब? क्यों नहीं 6 महीने रुक जाते आप? जांच होने दीजिए। उस संजीव चतुर्वेदी के रहते हुए पेपर लीक नहीं हुआ, जब तक इस बात की गारंटी युवाओं को नहीं मिलेगी, तो वो मेंस में बैठकर करेंगे क्या? अगर मेंस में बैठकर उन्होंने परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण कर लिया और बाद में पता चला कि ये पेपर भी बिका था, तब तो युवा ठगा सा महसूस करेगा। इसीलिए ये आक्रोश युवाओं का है। अब देखना है सरकार इस पूरे प्रकरण में अगला कदम क्या उठाती है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवट, जय भारत टीवी।